प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन में बायोलॉजी से यह पार्ट 7 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज से 1 पार्ट डेली मॉर्निंग 8 AM को देखने को मिलेगा आपको। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम फॉर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। खाली स्थान के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार क्या होती है? मोटी होती है। ऑप्शन है लिग्निन, सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज। इसका आंसर है लिग्निन के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की जो दीवार है वह मोटी होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक जटिल स्थायी ऊतक है। एक जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम। इसका आंसर है पैरेनकाइमा एक जटिल स्थायी ऊतक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? ऐसा टिश्यू बताना है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, वाहिकारी या विभजोतक ऊतक या भरण ऊतक। ये ऑप्शन है जाइलम, वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था? ऐसे ऊतक का नाम बताना है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके हिस्से को पूरा करने के लिए सामग्री परिवहन में मदद करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह ऊतक फ्लोएम है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सामग्री लगता है उसके परिवहन के लिए मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन ए फ्लोएम है वह ऊतक। अगला प्रश्न, स्क्लेरेंकाइमा में कोशिका भित्ति खाली स्थान के कारण क्या होती है? मोटी होती है। हमने अभी प्रश्न क्रमांक 1 में इसका आंसर किया था। ठीक है, चलिए बताइए इसे कमेंट में हमने आंसर क्या लिया था। देखते हैं किन किन को जस्ट 3 क्वेश्चंस प्रीवियस का आंसर याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम ऊतक का नाम बताना है। दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, मृदुतक या विभजोतक ऊतक। अगर हम बात करें ऊतक की जो कोशिका विभाजन में सक्षम है तब इसका आंसर आएगा विभजोतक ऊतक। ऑप्शन डी विभजोतक ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो कोशिका विभाजन में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म अर्थात एपिडर्म पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्या कहा जाता है? पूछा गया है। ऑप्शन है लिग्निन, सेलुलोज, क्यूटिन या वसा। ये क्या है? वसा है। ठीक है, वसा है ऑप्शन डी। इसका आंसर है मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म अर्थात एपिडर्म पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है, उसे क्यूटिन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे क्यूटिन कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें अंतरकोशीय क्षेत्र
क्या होता है, बड़ा होता है। ऑप्शन है पेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन में पेरेन्काइमा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, जाइलम या स्क्लेरेनकाइमा। ऐसा ऊतक जिसका अंतराकोशी क्षेत्र बड़ा होता है वह है पेरेन्काइमा। ऑप्शन ए पेरेन्काइमा वह ऊतक है जिसका अंतराकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। इससे आपको इस तरह का प्रश्न भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जिसका अंतराकोशी अवकाश अधिक होता है या बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए, किसको, वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खाली स्थान एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। ऑप्शन है सल्की, ग्रंथि, स्तंभाकार या आयतफलकी, क्यूबाइडल, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयतफलकी अर्थात क्यूबाइडल एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत का निर्माण करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। नारियल के ऊपर जो रेशेदार छाल होता है जिसे उतार कर हम नारियल को खाते हैं वह किससे निर्मित होता है या किस ऊतक द्वारा निर्मित होता है, पूछा गया हमसे। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम बात करें ये छाल जो होता है ये कैसा होता है, कठोर होता है, ठीक है, दृढ़ होता है। और यदि हम कठोर और दृढ़ ऊतक की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है। यदि आपने पिछले सेशन को देखा होगा तो आप इसका आंसर जानते हैं। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही सरल है, या जिन लोगों ने पिछला पार्ट देखा है वे इसका आंसर अवश्य बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है या पिछला सेशन देखा है इसका, उन लोगों को इसका आंसर पता है। हमने मृत कोशिकाओं के संबंध में बात की है, ऐसे ऊतक जो मृत कोशिकाओं से बना होता है उस पर बात की है, उस पर क्वेश्चन किया है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, देखते हैं किसको किसको रिमेंबर है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया है ये सेम वही क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से पूछा है, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। प्रश्न को ध्यान से सुनना। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस प्रकार की ऊतकों की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, पूछा गया है। ऑप्शन है कोलेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा की, मेरिस्टेमिक या पेरेन्काइमा की। इसका आंसर है विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। ऑप्शन सी, मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाते हैं। कौन से ऊतक है जो मुंह की आंतरिक अस्तर अर्थात अस्तर है इसका मतलब, ठीक है, अस्तर को बनाते हैं, परत को बनाते हैं, ये पूछा जा रहा है।
ऑप्शन है सिलिटेड कॉलमर एपिथेलियम, स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम या कॉलमर एपिथेलियम। इसका आंसर है सरल स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर अर्थात परत को बनाता है। ठीक है, कौन सा? सरल स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को या परत को बनाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन करने के लिए शब्दों को थोड़ा सा कठिन करके पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। कहाँ पूछा गया है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। किससे बनता है? मांसल से, वसा से, एपिथेलियम से या तंत्रिका से। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक बनता है वह किससे बनता है? ये वसा से बनता है। ऑप्शन बी, वसा से बनता है। ऊतक जो होता है वो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक होता है वह वसा से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। खालिस्तान और खालिस्तान ऊतकों की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। ऐसे कौन कौन सी ऊतक है जो जीवित कोशिकाएं होती है, जिसके अंदर जीवित कोशिकाएं होती है या जो जीवित कोशिकाओं से बना होता है? इस प्रश्न का आंसर है वे कोशिकाएं पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ऊतकों की जो कोशिकाएं होती है वह कैसी होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चैप्टर 4 पोषण तथा पाचन से लिया गया है। आगे हम चैप्टर 4 पोषण एवं पाचन के क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। प्रश्न है मेढक में दांत होते हैं। मेढक में जो दांत होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? होमोडोंट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर हम मेढक के दांत की बात करें तो मेढक में होमोडोंट टाइप के दांत पाए जाते हैं या दांत की जो व्यवस्था होती है मेढक में वो होमोडोंट प्रकार का होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत का शिखर बना होता है। दांत, अगर हम ये दांत माने तो ये इसका शिखर हो गया, ये वाला हिस्सा। तो दांत का जो शिखर है, ठीक है, वो किससे बना होता है? दिए गए ऑप्शन है कार्टिलेज से, इसे उपास्थि कहा जाता है, एनेमल से, डेंटिन से या काइटिन से। दांत का शिखर किससे बना होता है? दांत का जो शिखर होता है वह डेंटिन से बना होता है। ऑप्शन सी डेंटिन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है या पोषक तत्व? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी एंजाइम होता है पेप्सिन। अगला प्रश्न है वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? दांत का जो इनेमल है उसे कठोर बनाने का कार्य कौन सा तत्व करता है? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन और सोडियम। इसका आंसर है वह तत्व फ्लोरीन है जो दांत के इनेमल को कठोर बनाने का काम करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ आप चैनल और वीडियो को शेयर कर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।